हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गौर विकास व्लॉग। हाँ जी, तो हम आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर और इस बार हम जा रहे हैं धनबाद। जी हाँ, कोयले का शहर धनबाद। तो सुबह सुबह हम निकले थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए और थोड़ी सी होली के लिए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि था होली का फेस्टिवल। और ये देखिए, तेरे नाम ला 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 इतना अच्छा नाश्ता करने के बाद भी जब मेरा मन नहीं भरा तो मैं चली गई नारियल पानी पीने के लिए और मैंने वहाँ मस्त मलाई खाई। तो अब मैं बता दूं कि मेरा धनबाद जो है होम टाउन है शादी के बाद। तो हम जा रहे थे 36 आवर्स का सफ़र करके। अब आप बोलोगे भाई फ़्लाइट से चली जाती, तो भाई फ़्लाइट में 15 केजी से ज़्यादा सामान लेकर जाना अलाउड नहीं है और मुझे आदत है अपना बोझ खुद भारी करने की, तो इसलिए मैंने ट्रेन प्रेफर की। और फिर आ गया दूसरा दिन, हम निकल पड़े स्टेशन के लिए। वहाँ पहुँचे तो देखा इतनी भीड़, भाई साहब मन किया बोल दूँ चिल्ला कर कि आ गए ना सब, कोई रह तो नहीं गया। लोग बाग इधर उधर चींटी की तरह दौड़ रहे थे, पर हमने कहा छोड़ो यार, खाने पर कंसंट्रेट करते। और हम घुस गए हल्दीराम के आउटलेट के अंदर, क्योंकि वहाँ लगा हुआ था एसी और हमको लगी थी बहुत तेज़ भूख। फिर हमने शुरू किया अपना खाने का कार्यक्रम। मुझे वहाँ पर्सनली इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे हमको खाने में तेल दिया गया था और हम अपनी तेल से प्यास बुझाकर आ गए हल्दीराम के बाहर। इस बार मेरे हस्बैंड ने मुझे ट्रेन में बैठने से पहले ही वार्निंग दे दी कि इस बार ट्रेन में बैठकर जेब में छेद करने का बिल्कुल मत सोचना। पर उनको क्या पता था कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ। मैं घर से ही सोच कर निकल पड़ी थी कि जेब में छेद मिशन कैसे, कब और कहाँ सक्सेसफुल करना है। और फिर हम बैठ गए ट्रेन में और इस बार इन महाराज ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि इस औरत को कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि ये अपने दिमाग के घोड़े ज़्यादा ना दौड़ाए। तो ये ले आए ऊनो, पर मेरे भोले पति को नहीं मालूम था कि मैं उनको ऊनो रिवर्स करके उनकी जेब में छेद करके ही रहूँगी। और ट्रेन का सफ़र इतना लंबा था, इसलिए मेरे हस्बैंड ने एक्टिंग करी थोड़ा सा कुछ बुक्स पढ़ने की, जिसको देख के मैं बहुत आश्चर्य थी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड फेवरेट हॉबी को परस्यू करते हुए, उनको देख के मुझे भी नींद आने लगी। तो मैंने सोचा चलो मैं भी क्या ही करूँगी, तो मैं भी सो जाती हूँ। उठने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरा ये दूसरा घर हो गया है। इस तरह की बोरियत तो मुझे कहीं नहीं हुई जितनी मुझे ट्रेन के अंदर हो रही थी। खा रहे थे, सो रहे थे। और फिर 30-31 घंटे का सफ़र करने के बाद हम आ गए पुणे से हटिया, दैट इज़ रांची। रांची में अपने घर वालों को देख के ऐसा लगा जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े लोग फिर से मिल गए हों। तो हमको लेने आए थे पापा और भैया। रांची से बाय कार 4 से 5 घंटा फिर से सफ़र करके हम पहुंचने वाले थे धनबाद। कार में बैठकर आई रियलाइज़ कि जब से मेरी शादी हुई है इन 2 सालों में मैंने बहुत सफ़र करा है। और ये वो वाला सफ़र नहीं था, ये था ट्रेन का सफ़र, बस का सफ़र और फ्लाइट का सफ़र। उसके बाद हम आ गए सोसाइटी में। वहाँ पे चल रहा था होलिका दहन का प्रोग्राम। जैसे ही मैं कार से उतरी, सभी भाभीयों ने मिलकर मुझे धर लिया और वहाँ मुझे लगा दिया खूब सारा गुलाल और कर दिया मुझे नीला काला। फिर आ गए होम स्वीट होम। ऐसा लग रहा था कश्ती को किनारा मिल गया और डूबते को सहारा मिल गया हो। वाह 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 वाह। और फिर आ गया होली का दिन। हम सब ने सबसे पहले घर में एक दूसरे को गुलाल लगाया और फिर हम निकल गए सोसाइटी में खेलने के लिए। होली के दिन सब लोग घर में अपने गुजिया, मालपुआ, दही बड़ा, नॉन वेज जो कि बहुत ही मैंडेटरी है, ये सब बनता है। सुबह ही लोग रंग और गुलाल के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। गली गली में भोजपुरी गाने बजते हैं। सब फ्रेंड्स और फैमिली एक दूसरे को रंग लगाते हैं। देखिए यहाँ पे सारे सोसाइटी के भैया लोग होली खेल रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और बिहार झारखंड में होली का असली मज़ा आता है भोजपुरी सॉन्ग पे डांस करके। भोजपुरी गाने मैंने यहाँ आके ज़्यादा सुने, समझ में तो थोड़ा ही आता है, पर भाई भोजपुरी गानों में वाइब तो है। और ये देखिए हम लोगों ने खूब डांस किया। मेरे मुंह को इन लोगों ने काला नीला कर दिया, जिससे मैं पहचान में भी नहीं आ रही हूँ। बट मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरी यहाँ पे पहली होली थी और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। सारे सोसाइटी के भैया भाभी लोगों के साथ बहुत मज़ा आया हम लोग को होली खेल के। दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और फिर हो गई शाम। शाम को हमने कर ली थी पूरी तैयारी होली मिलन के लिए, क्योंकि हमारे घर सब लोग आने वाले थे एक दूसरे से होली मिलने के लिए। और मेरे लिए थोड़ा ये नया एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि शाम को सब नए कपड़े पहनकर होली मिलन के लिए निकलते हैं। और ये मेरे लिए इसलिए नया था क्योंकि हम तो पुराने फटे कपड़े ही पहनते थे और यहाँ आकर नए कपड़े पहनने के लिए मिल रहा था, तो मेरे लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया था। और दूसरे दिन था मम्मी पापा का बर्थडे। तो रात के 12 बजे हम लोगों ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, उनको विश किया
और फिर आइला क्रिश, और फिर हमने की केक कटिंग। और हमारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी और बची हुई थी तो हम लोगों ने किया खूब सारा डांस। पता नहीं हम लोग कहाँ से इतनी एनर्जी लेके आ रहे थे, और चले गए हम लोग सोने के लिए, क्योंकि हमको जाना था दूसरे दिन मम्मी पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने। हम हो गए रेडी और फिर हम पहुंच गए राजविलास, जो है धनबाद का सबसे ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। वहाँ पे हमने थोड़ा सा घूमा, केक कटिंग करी, मम्मी पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया और बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। हाँ, पता है होली कब थी और वीडियो कब आ रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट फॉर दैट आई एम रियली सॉरी एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।